अभी तो नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ रहा है, अमीर आदमी का कुत्ता एसी में सो रहा है। कॉकरोचों के जीवन में बहुत तकलीफ। दिल्ली के साथ मौसम वैसा ही व्यवहार करता है जैसे भाभी के साथ ननद। दिल्ली में कैसहू मौसम आया उसको नासे, ठंडी एकदम भयानक, गर्मी एकदम, बाढ़ वैसे ही, प्रदूषण उसी लेवल का। ये सब पेड़वा काट काहे देता है, हम कोई समझ में नहीं आता है। एक तो दिल्ली का समस्या समझो क्या है। एक तो दिल्ली का समस्या समझो क्या है। जैसे मौसम जो है ना, कभी कभी देखना ना, दिल्ली के साथ मौसम वैसा ही व्यवहार करता है जैसे भाभी के साथ ननद करती है। ननद और भौजाई में जैसा रिश्ता है, मौसम और दिल्ली में वैसा ही रिश्ता है। गर्मी आएगा, कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगा, इतना भयानक गर्मी पड़ेगा कि पूरी पागल हो जाएगा आदमी। दिल्ली का आदमी बाप रे बाप, जमीनवा छोड़ दे। अलकतरा जो होता है ना जमीन का, पिघलने लगता है। जमीन पे अलकतरा बिछाता है ना ढलैया के, वो तो सीमेंट वाला सड़क नहीं बने, पिघलने लगता है गर्मी के दिन में। इतना भयानक गर्मी पड़ता। बरसात के दिन में दिल्ली में बाढ़, ठंडी के दिन में इतना भयानक ठंडी पड़ेगा, हर ठंडी में दिल्ली में 100-150 आदमी मरता है, इतना भयानक ठंडी पड़ेगा। कोहरा के समय कुछ दिखबे नहीं करेगा, कोहरा के समय कुछ दिखबे नहीं करेगा। धान के कटाई के समय धुंध कोहरा छा जाएगा। दिवाली के बाद इतना ना प्रदूषण कोहरा छा जाएगा, दिखबे नहीं करेगा। अप्रैल मई में गर्मी से जस्ट पहले जब ये गेहूं की कटिया चलेगी तो जो पराली जलाई जाएगा, ये सब इतना पूरा धुंध, मतलब उस दिल्ली में कैसहू मौसम आया उसको नासेगा। कुछ भी हुआ उसको नासा। ठंडी एकदम भयानक, गर्मी एकदम, बाढ़ वैसे ही, धुंध वैसे ही, प्रदूषण उसी लेवल का, जनसंख्या उसी लेवल, क्राइम उसी लेवल। क्राइम भी बहुत बढ़ गया है दिल्ली में आजकल। तो हम लोग यहाँ तो पहले से था, बिहार वालों में तो कोई दिक्कत नहीं, अपने क्राइम तो पहले से था। तो इसमें नया क्या चीज है। यहाँ का आदमी चाय पी रहा है, बोल दिया मर्डर हुआ है, हाँ भाई लो ले, तो बिस्कुट है, मजा लू, चाय छोड़ दे, चाय छोड़ेगा जी। इतना कॉमन चीज हो गया है। साउथ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, भयानक लेवल की गर्मी। अभी तो नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ रहा है, और उसपे से इतना पेड़ काट रहा है सब, इतना पेड़ काट रहा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। हम कोई समझ में नहीं आता है कि ये सब पेड़वा काट काहे देता है। सब किडनी ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, तोरा से पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। जाए दादा, एक के चौराहा पे पुतला बना के थूक के सफेद कर दे। भाई नहीं हो रहा है तो पेड़ काटने वाले लोग पेड़वा हमको दे दो, ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन जानते हैं क्या करेगा सब, जमीन वो लेगा सब 1 रुपया में, अब पेड़ काट के लकड़ियों बेचेगा। भाई तुम तो जमीन लिया 1 रुपया में, या तुमको क्या मतलब है, समझे। तो पेड़वा काटता क्यों है, लकड़ियां बेचेगा। किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं होगा। बताओ, हम बताते हैं कैसे ट्रांसप्लांट होगा। मशीन आती है, जेसीबी टाइप की रहती है, उठा के लेके चल जाके रख देगी। पेड़ काटने से क्लाइमेट चेंज होगा। या बबुआ, तो अमीर आदमी के यहाँ एसी लगल है, उसको क्या मतलब है क्लाइमेट चेंज करने का। वो अपने एसी से निकलेगा तो गाड़ी में भी एसी लगल है, गाड़ी से निकलेगा तो उसके ऑफिस में भी एसी लगल है, ऑफिस से जाएगा घर में तो वो एसी लगल है, खाना खाया जाएगा 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में, वहां भी एसी लगल है। नहीं समझे, उसके यहाँ का कुत्ता एसी में सो रहा है, अमीर आदमी का कुत्ता एसी में सो रहा है, और तुम लोग को देख के कहता होगा कि तुम लोग का जिंदगी चौपट है। अमीर आदमी का जो कुत्ता है ना, वो बेचारा विद्यार्थी को देख के तरस खाता होगा, बेचारे को बहुत जीवन में तकलीफ है। इन कॉकरोचों के जीवन में बहुत तकलीफ। हाँ, बड़ी घूमता रहता है सब अमीर आदमी का कुत्ता। सर, एसी भी तो नेचर के लिए खतरनाक ही है, बिल्कुल खतरनाक। एसी के बाहर गरीब आदमी रहता है, अमीर आदमी की कोई चिंता नहीं है, समझे। हमको जहां तक लगता है ना कि गरीब आदमी कोई सामूहिक रूप से नरक घोषित कर देगा। सब तुम देखना ना, ऊपर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा यार हम ही लोग नरक वाले हैं। गरीब आदमी क्या घोषित कर देगा, नरक। क्योंकि स्वर्ग में जिन जिन सुविधाओं की चर्चा की गई है, अमीर के घर में वो सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। फल मिलेगा, अमीर के फ्रिज में रखल है। 56 भोग मिलेगा, वो खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो जो जो चीजों की चर्चाएं किसमें है, स्वर्ग में है, अमीर आदमी उस सबका उपभोग कर रहा है।